अयोध्या बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। दरअसल ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन इस बार ये स्लोगन अखाड़ा परिषद ने उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है? क्या इसके पीछे राजनीति है? इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद कार सेवा की चुनौती भी दी जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की भूमिका इस पर रखेंगे, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी को चुनौती दी जा रही है कि आप अपनी भूमिका साफ करिएगा। महंत सीताराम दास प्रवक्ता है निर्मोली अखाड़े के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जिन्होंने ये घोषणा दी है, महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से, उनसे भी कुछ सवाल हम इस पे पूछेंगे। लेकिन 3 सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहला सवाल, क्या मथुरा में अभी कार सेवा के ऐलान के पीछे यूपी की चुनावी राजनीति साफ नजर आ रही है क्या? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखी है, लेकिन उसके बावजूद पहले योगी आदित्यनाथ, अब अखाड़ा परिषद चुनौती दे रहा है। 9 अगस्त की डेट भी दी गई है। क्या राजनीति है इसके पीछे? दूसरा सवाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ऐलान को विश्व हिंदू परिषद का क्या समर्थन है? क्योंकि वीएचपी इस पर पूरी तरीके से चुप है। क्यों चुप है, यह भी एक सवाल बनता है। तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बढ़ने पर अखिलेश यादव को यादव वोट का नुकसान भी हो सकता है क्या? इसके पीछे की राजनीति भी समझेंगे। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 2 चुनाव में कैसे ब्रिज भूमि में बदलाव हुए हैं, उस पर भी नजर डालेंगे और उस पर भी सवाल पूछेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि 9 अगस्त को कार सेवा शुरू करेंगे। रविंद्र पुरी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता है, अदालत की कार्रवाई तक रुकने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? बहुत बहुत आशीर्वाद सुनना चाहूंगा। यत्र योगेश्वरो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नित्यर्मतिर ममा। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां असंभव भी संभव है। इसीलिए हमारा प्रयास है। बहुत समय बीत चुका है, बहुत इंतजार हो गया, इंतजार करते करते अब आंखें भी थक गई है। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। हम 9 तारीख को मथुरा में जाकर आह्वान करेंगे कि जो हो सके यहाँ मंदिर निर्माण हो, और हम आत्मा यहाँ पर जितने भी सनातनी है सभी अब थक चुके हैं राह देखते देखते। इसीलिए हमारा सबका प्रयास है, हम वहां पे जाएंगे और हमारी आवाज है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है महंत जी, लेकिन आपका जो आप कह रहे हैं कि इंतजार खत्म हो रहा है, आपको ज्यादा इंतजार अब नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका इंतजार यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि मामला तो पहले से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहले से चल रहा है, लोक अदालत की घोषणा भी की गई थी। अब 6 महीने में चुनाव है और आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आगे आना चाहिए। हम चाहते हैं अखिलेश जी इसकी अगुवाई करें। जो हमारे अपने आप को जो हमारे यादव जी है, यादवों के सम्राट कहते हैं, यादव नेता, उनको आगे आना चाहिए और हम संत महात्मा उनके साथ रहेंगे। वो आगे आ जाएं, वो हमारी अगुवाई करें, हम तैयार उनके साथ हैं। ये पार्टी की बात नहीं, सनातन की बात है। हम संत महात्मा किसके हैं? भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं। हमने जो संन्यास लिया, जो भगवा पहना है, ये भगवान राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे है। इसीलिए हमारा प्रयास है, जो हमारा मंदिर का निर्माण है वो अवश्य होना चाहिए। और हम यही तो मेरा सवाल होता है ना, सबसे पहले आपका जो आह्वान है वही आह्वान तो योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं 1 हफ्ते पहले। जब अखिलेश यादव राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने उनको यह आह्वान कर दिया कि कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी भूमिका रखिए, और उसके बाद आप कार सेवा की घोषणा करते हैं, और अभी आप आह्वान कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसमें शामिल हो जाना चाहिए, वो अगुवाई करनी चाहिए। बिल्कुल उनको आना चाहिए। जब वो हमारे वो सनातन धर्म के ठेकेदार बनने जा रहे, हमारे योद्धा बनने जा रहे, उनको आगे आना चाहिए। और हमारा प्रयास है, अखिलेश जी को हम बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे कि आप हमारे साथ चलिए, और हम चाहते हैं पुनः जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसका निर्माण हो।
नहीं, लेकिन 9 जुलाई को आप क्या क्या करेंगे? 9 अगस्त को आप क्या क्या करेंगे? जो आपने आह्वान किया हुआ है 9 देखिए अगस्त वो को कार समय सेवा के बताएगा, दिन क्या हम वहां होगा? पहुंचेंगे। हमने पूरे विश्व में जितने सनातनी सबको आह्वान किया, आओ हम जो है कार सेवा के लिए मथुरा पहुंचेंगे और हम वहां भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूरे सनातनियों को जगाएंगे कि देखिए अब समय बहुत हो गया। अब हमारे राम मंदिर का मुद्दा तो आपने देखा होगा कि अभी इस समय जो है पूरे देश में हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, मंदिर वालों को बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए हमारा प्रयास है ऐसा ना हो, और हमारा ऐसा सबसे बड़ा क्यों लग जो रहा है एक ही मुझे मुद्दा है। कि जो आप बोल रहे हैं वो कहीं मैंने सुना है? महंत जी, जो आप बोल रहे हैं वो कहीं बिल्कुल मैंने सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब दत्तात्रेय बिल्कुल। होसबले ने स्टेटमेंट दिया था तब हिंदुओं के अपमान की बात उन्होंने की थी। अखिलेश को निमंत्रण की आप बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट मुझे याद आता है। उसके साथ साथ सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने कार सेवा के लिए लोगों को इकट्ठा किया था अयोध्या के भीतर। अब जबकि सरकार उन लोगों की है कि जिन्होंने कार सेवा की थी अयोध्या में, उन्हीं के खिलाफ आप वहां पर कार सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर आपका भरोसा भी टूट रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, स्टेटमेंट्स तो सरकार उन्हीं की के हैं बात लेकिन नहीं, किसी सरकार पर पार्टी भरोसा की टूट रहा बात है। नहीं, बात सनातन की हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अखिलेश जी कहते हैं कि हर कोई को कथा करनी चाहिए, और हमारा प्रयास है, अखिलेश जी स्वयं यादव है, भगवान कृष्ण के वंशज है, उनको आगे आना चाहिए। हमारा प्रयास है, हम उनको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, उनको हम कार सेवा में शामिल करेंगे। यहां पर तो वीएचपी भी कुछ नहीं बोल रही है। आमतौर पर वीएचपी का नारा होता है कि मथुरा को लेकर या काशी को लेकर, अब तो संभल को लेकर भी नारा है। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि देखिए कि हम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहेंगे, हमारे मंदिरों को छोड़ दो। देखिए हमारा भाईचारा तभी बना रहेगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे मंदिरों को आप छोड़ दोगे। इसीलिए हम सबका प्रयास है भाईचारा बना रहे। मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए, जो जो हमारे मंदिर उन्होंने जिनको मस्जिदें बनाया है उनको वो छोड़ दे, ताकि हमेशा के लिए हमारा जो है भाईचारा बना रहेगा, मुस्लिम एकता बनी रहेगी, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी। महंत जी, आप हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हीं को पूछ लेते हैं ना कि वो आपके आह्वान पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश जी को आप बुला रहे हैं। आशुतोष वर्मा, क्या अखिलेश जी अगुवाई करेंगे? क्योंकि देखिए महंत अखाड़ा परिषद खुले तौर पर आपको बुला रहा है। इस बार वीएचपी को आमंत्रण नहीं है, योगी जी को आमंत्रण नहीं है, समाजवादी पार्टी को आमंत्रण है। और वैसे भी समाजवाद मतलब सनातन, आप पहले ही उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो अब ये आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? जो आमंत्रण दिया जा रहा है खुले तौर पर टीवी पर आमंत्रण है नहीं, आपको। बढ़िया। साहिल जी धन्यवाद। साहिल जी देखिए कितना बढ़िया माहौल है कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का आह्वान किया, उसके बाद सभी लोग मंदिर बनाने लगे, और अब ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के 3-4 महीने पहले, या आप 6 महीने पहले मान लीजिए, एकदम से योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि की याद आई। पिछले 4-5 सालों से नाम तक नहीं लिया, बात तक नहीं करी। और ये खास बात तब आती है जब अयोध्या के मामले में चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनसे संलग्न जितने लोग हैं वो सब इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, सवाल मेरा यह है, आपको आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप कृष्ण जन्मभूमि के सवाल आंदोलन में शामिल हो जाइए। अब तो सनातन सवाल समाजवाद है, सीधा खुले सवाल तौर पर महान जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं यहां पर। नहीं नहीं, महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। सही जी, सवाल तो देश के सामने जो है उसको मोड़ा जा रहा है, और बड़ी चतुराई से धीरे से चंदा चोरी को हटा के राम जन्मभूमि से हट के पहुंच के आप कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए। अरे आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही धन्यवाद है। तो ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया आज अभी भी। आज आप सुप्रीम जाएंगे कोर्ट कि नहीं की, जाएंगे? आपको ट्रैप सुनिए लगता है वो? मेरी बात, नहीं ट्रैप नहीं नहीं लगता है। नहीं, ट्रैप अरे में आप सवाल का फंसाने जवाब की दीजिए, उसके कोशिश। बाद उस पर चर्चा करेंगे हम। मैं बहन जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप नहीं बता दीजिएगा कि नहीं, आमंत्रण स्वीकार है कि नहीं है। महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये ट्रैप में फंसाने वाला काम है। अभी अयोध्या का तो मसला हल हो जाए, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि की तो बात हम ठीक है। करेंगे ही वर्मा जी करेंगे। आपके पास आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मान जी ट्रैप में फंसा रहे हैं आप, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा मेरा यह भी सवाल रहेगा, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी या बाकी जो शंकराचार्य है उनको भी आप बुलाएंगे कि नहीं? और वो कह रहे हैं कि आप ट्रैप में फंसा रहे हैं उनको। बहन जी आपने सुना? बहन जी आपको आवाज आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल, आवाज आ रही है। नहीं, वो कह रहे हैं ट्रैप में फंसा रहे हैं। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा, शंकराचार्य और बाकी लोगों को भी बुलाएंगे कि नहीं आप? नहीं देखिए, हम जितने भी सनातनी, पूरे जितने भी हिंदुस्तान के हम हिंदू, हम सबको तो एक होना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा, आपने सुना है अयोध्या में श्री राम है,
गोकुल में घनश्याम है, राम कहूँ एक ही नाम है। तो हम जितने भी सनातनी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वहां पे हमारा बहुत दिव्य भव्य रूप से मंदिर बन जाए। और हम सभी लेकिन सनातनी से समाजवादी आह्वान पार्टी करते कह हैं, रही है कि आप हमारा ट्रैप कोई पे लड़ाई फंसा रहे नहीं, हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद ट्रैप नहीं पे है। फंसा रहे कह रहे हैं आप। हम सबको बुलाना चाहते हैं, एक नहीं, बार हम महंत सब जी, हिंदू जाकर के भगवान कृष्ण को समाजवादी नमन पार्टी करें, कहती है प्रणाम कि करें। आप जाल बिछा रहे हैं, आप जाल बिछा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जाल नहीं, बिछा हम रहे हैं, उसमें हम सनातनी, नहीं फंसेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है वो खुद भगवान कृष्ण के वंशज है, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। हम उनको आह्वान करते हैं, आइए ना, वो सबसे आगे आप आ जाए। और आपकी सरकार, आप जब सरकार में थे उसके बाद आप इस समय आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप सभी के विरोध की, आप संतों के विरोध की बात करते हैं। आओ हम सब मिलके, जो हमारा अंदर जो मन मुटाव है, जो हम एक ठीक है, होकर के हम मथुरा चले। तो कोई ट्रैप नहीं है, कुल मिलाकर कोई ट्रैप नहीं है कोई आपके ट्रेप नहीं है, मुताबिक, कोई बिल्कुल ट्रैप नहीं है। नहीं। महंत जी, आह्वान बहुत किया बहुत है शुक्रिया। सभी संत महात्मा जितने हमें हमारे भक्तगण है, उम्मीद सिर्फ श्रद्धालु है, इतनी रहेगी, सनातनी है, सभी एक होकर के हम जाकर कार के सेवा भगवान के श्री बाद कृष्ण का अयोध्या पाठ के करेंगे, भीतर जो भगवान मामला श्री हुआ कृष्ण था, की पूजा वो करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, यही उम्मीद के साथ में 9 अगस्त को आप क्या करेंगे वो अभी तक आपने साफ तौर पर तय नहीं किया है। देखते हैं कि सरकार आपके बारे में, इस बारे में क्या तय करती है। लेकिन आशुतोष वर्मा एक बार फिर आपके पास, और उसके बाद प्रदीप भंडारी। आशुतोष वर्मा, देखिए वो कह रहे हैं कि जी। यदुवंश, अखिलेश यादव, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कह रहे हैं कि ट्रैप है। नहीं, देखिए, हमने तो पहले भी बोल रखा है साहिल जी कि भगवान श्री राम के वहां जो लूट हुई है, पहले उसका निस्तारण कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लूट का रहस्योद्घाटन किया था। और सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक होती कि 7 जून 2026 को और अखिलेश जी इस रहस्योद्घाटन को ना करते तो ये अघोषित लूट चल रही होती। और ये सब मस्त है उसमें, ये सब मस्त हैं। आज जब ये चीज पकड़ी गई है, जब मुख्यमंत्री के ऊपर से ये चोला उड़ गया कि भाई इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो अचानक इनको कृष्ण जन्मभूमि की याद आ गई। आज बहुत से बड़े बड़े अनसुलझे सवाल हैं कि इस पूरे की पूरे पूरे महंत कहानी में। सीताराम दास, साहिल जी आ रहे हैं, मेरी आप बात पूरी हो जाने मीटिंग दीजिए। में शामिल थे। जी जी, बोलिए। जी, अभी भी बात ये ऐसा है है कि आशुतोष जी जो बातें कर रहे हैं ना कि ट्रैप साहिल है, जी, फलाना ढिमका है, ये साहिल आशुतोष जी जी, स्वयं विषय को घुमा रहे हैं। जहां तक राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का विषय है, तो वहां पर कार्रवाई जारी है। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी तरह से किसी भी चोर को छोड़ेंगे नहीं, उनको दंड मिलेगा। एसआईटी अपना काम कर रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, और यदि वो दोषी हैं तो वो भी बचेंगे नहीं, जेल जरूर जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर करके आती है, आशुतोष वर्मा जी, अखिलेश जी श्री कृष्ण के वंशज बनते हैं। पिछले चुनाव के पहले उन्हें स्वप्न में भगवान का दर्शन भी होता था। हम बड़े प्रसन्न होते थे कि अखिलेश जी को भी भगवान का दर्शन होता है, स्वप्न में ही सही। तो भैया, अब उन श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण के वंशज अखिलेश जी आगे आए और कार सेवा में सम्मिलित हों और कहें, घोषणा करें कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान उनके बड़े प्रिय हैं। मुसलमानों से कह दें कि भैया बीजेपी को ये मौका मत दो, नहीं तो दूसरा मौका ले जाएगी बीजेपी। मुसलमानों को मनाए ना कि दूसरा मौका बीजेपी नहीं ले सके, और मुसलमानों को मना करके ठीक है। मस्जिद हटा करके और मंदिर बनवा